नमस्कार, मैं हूं निखिल। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सोसाइटीज ने सहकारिता की या फिर साजिश, ये जांच का विषय है। मल्टीपल जांच एजेंसियां इस पर जांच कर रही हैं। लेकिन एक सच है, और वो इतना कड़वा सच है कि इन सोसाइटियों ने लाखों लोगों को सड़क पर ला दिया है। जीवन भर की पूंजी, चाहे उसने रिटायरमेंट के बाद में वो पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया हो, जिसने मजूरी करके पाई पाई पैसा जोड़ा हो, वो इसमें लगाकर बर्बाद हो गए हैं। लगातार मेरे पास इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, लोगों के दर्द ऐसे कि सुनो तो रूह कांप जाए। एक अकेली आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से सीधे तौर पर 21 लाख लोग प्रभावित हैं, और इनके परिवारों को मिला दें तो ये आंकड़ा 80 लाख से ऊपर जाता है। अब ये मुश्किल है मेरे लिए कि मुझे हर रोज जो सैकड़ों वीडियो मिलते हैं उनको मैं दिखा पाऊं, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि तकरीबन तकरीबन हर घर में वही दर्द है जो इसको इस सोसाइटी में जिन लोगों ने पैसा लगाया, जिनका पैसा अब डूबता दिख रहा है। जांच एजेंसियों की जांच चल रही है, संचालक और उनके अन्य लोग जो हैं, परिवार रिश्तेदार, वो सलाखों के पीछे है। मैं आपको आज फिर कुछ लोगों के दर्द के वो वीडियो जो मुझ तक आए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए कि वीडियो में किस तरह से लोग अपने दर्द को बयां करते हैं, और एक बड़ी उम्मीद के साथ वो ये देखते हैं कि डेजर्ट टाइम आपकी आवाज में मैं उनकी आवाज बनकर जो अब मुद्दे रख रहा हूं, उनके दर्द जो पर्दे पे ला रहा हूं, जिन जिम्मेदारों तक ले जा रहा हूं, तो उन्हें कहीं न कहीं एक उम्मीद ऐसी है कि कल कोई अच्छी खबर भी आएगी। हम भी यही कोशिश में हैं, और हम चाहते भी हैं, हमारी दुआ है कि जिन लोगों का दर्द है, वो दर्द जल्द से जल्द उनका दूर हो और वो लोग अपनी ज़िंदगी में फिर खुशहाल हो जाएँ। आप देखिए, लोगों का दर्द क्या है, आपको बयाँ कर रहा हूँ। मैं गणेश राम गांची, मेरठा सिटी, जिला नागौर, राजस्थान से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का निवेशक व एडवाइज़र हूँ। और मैं हाथ जोड़ के आपसे ये विनती करता हूँ कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ग्राहकों में निवेश की हुई राशि है उसको दिलवाने की कृपा। मैं कोटा से सीएम वर्मा आदर्श क्रेडिट में पिछले 8-9 साल से एडवाइज़र और निवेशक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी रिटायरमेंट की सारी पूंजी 10-12 लाख, जो आज तकरीबन 20 लाख हो जाती है, आदर्श में जमा की है। मेरा नाम विनायक पुराणिक है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव शहर का निवासी हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि सरकार आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान सोसाइटी की संपत्ति को बंधक रखकर प्रदान करे, साथ ही कर्मचारियों और एडवाइज़रों के हितों का भी ध्यान रखे। मैं अशोक कुमार श्रीवास्तव यूपी बाराबंकी से हूँ। मैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव का सुपरवाइज़र हूँ, और मैंने अपना और अपने सभी साथियों का पैसा जमा कराया था। अब काफ़ी दिन से पैसा वापस नहीं मिल रहा। नमस्ते, मेरा नाम चित्रा वासु है। मैं जोधपुर राजस्थान से बात कर रही हूँ। हमारे आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत ही बड़ा अमाउंट हमने डिपॉजिट किया हुआ है, जो मानिए हमारे पूरे जीवन की पूंजी है, वो हमने उसमें लगा के रखी है। और आज सिचुएशन ऐसी है, आदर्श हमें पैसे नहीं दे पा रहा है, जबकि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत। कानाराम कीर, कामपाली, राणे फालना के अंदर मैं धंधा करता हूँ सर। चाय का छोटा सा चाय का थड़ी लगा रखा सर। वहाँ भी मैंने राणे के अंदर आदर्श सोसाइटी में खाता खुलवाया था सर, पर साल का 1 साल का सर। रोज़ का 500 रुपये बढ़ता था, 300 रुपये भी बढ़ता था। ऐसा करके 2 FD नहीं कर रहा था, एक FD कर दिया। वो ज़बरदस्ती वो मैनेजर ने बोला क्या करोगे, तो 50,000 का तो FD कर दिया, और 1,08,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है सर आज भी। और छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करो सर। और अभी लॉकडाउन के अंदर खाने के लिए भी पैसे भी नहीं, वो भी होटल भी बंद पड़ा, 2 महीने हो गए। और भाड़ा के मकान में रहता हूँ, मकान मालिक परेशान कर रहा है, क्या करूँ सर। और दोनों पैर से विकलांग हूँ, और 2 बार 3 बार एक्सीडेंट हो रखा है सर। आप ही बताइए सर, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं। और आदर्श सोसाइटी वाला कोई जवाब नहीं दे रहे सर। प्लीज़ सर, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।
डॉक्टर त्रिलोक श्रीवास्तव जोधपुर से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी सेविंग का एक बड़ा हिस्सा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा रखा है, जिसमें से कई स्कीम की मैच्योरिटी तारीख भी निकल चुकी है, लेकिन उसका पैसा मुझे आज तक मिल नहीं पाया है और ना अभी कोई मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जिस प्रकार से यस बैंक और अन्य बैंकों में इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हुई थी, तो एक नीति बना करके उस संस्था की और उनके निवेशकों के हितों की रक्षा किया गया था। उसी प्रकार आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में भी ऐसी कोई नीति बना करके इस संस्था के लाखों निवेशकों, इनके कर्मचारियों और इनके अभिकर्ताओं को, जो कि एक बहुत विकट स्थिति में एक मेंटल ट्रॉमा के स्टेज से गुजर रहे हैं, उनको राहत प्रदान करें। मैं दुर्गामल कुमावत मंदसौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में सन 2012 से एडवाइज़र व सदस्य हूँ, लेकिन आज हम बेरोजगार हो गए हैं, हम परेशान हैं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे। मैं मुकेश कुमार गौतम सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ। लगभग 7 वर्षों से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एडवाइज़र के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। अपने परिवार के लगभग 50 लाख रुपए और अन्य निवेशकों के लगभग 50 लाख रुपए, कुल मिलाकर के 1 करोड़ के लगभग की राशि मेरे द्वारा इसमें जमा कराई गई है। आज स्थिति बहुत ख़राब है। के पैसे जमा कराए गए थे वो बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ सवाई माधोपुर में रहकर के जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं पवन गुप्ता जोधपुर का निवासी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मेरे पिता ने मेरी उच्च शिक्षा के लिए आदर्श क्रेडिट में कुछ पैसे जमा कराए थे, परंतु आदर्श क्रेडिट बंद होने के कारण वह पैसे उसी में फंस गए। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि वह पैसे वापस हमें लौटाए जाएं, ताकि मेरी शिक्षा में आगे कोई कठिनाई ना आए, ना कोई बाधा। नमस्कार, मेरा नाम किरण ददीच है और मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं पूना में हूँ, पूना में ही रहती हूँ। मैं आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाली हूँ। मैं करीबन इसमें 6-7 साल से काम कर रही हूँ। मैं इसमें एडवाइज़र और निवेशक दोनों हूँ। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में काफ़ी लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट करवाया मेरे से। अभी फ़िलहाल 2 साल से मैं इतनी परेशान है ना, हम लोगों की मैच्योरिटी होने के बावजूद भी उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर हैं जो घर पे आते हैं, गालियाँ देते हैं, झगड़ा करते हैं, बहुत सारी पुलिस लाने की धमकियाँ देते हैं वगैरह वगैरह। मैं अभी आपसे ये निवेदन करती हूँ कि कृपया करके आप हम लोगों को हमारे पैसे दिलवाइए, ताकि हम लोग कस्टमर को दे सकें। मेरे पास ऐसे कस्टमर हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे सिलाई करने वाले, फॉल पिको करने वाली और घर घर जाके टिफ़िन खाना बनाने वाली औरतें, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई मेहनत के पैसे मेरे पास ला के दिए था, ये विश्वास करके कि हम लोगों को हमारे पैसे टाइम से वापस मिलेंगे। मैंने वही पैसे ले जाकर सोसाइटी में दिए। अब आप बताइए, मैंने पैसे लिए, सोसाइटी को दिए, अब मैं लोगों को पैसे कहाँ से दूँ? दूसरी बात, कोरोना के चलते ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई है। उसमें उन औरतों के जो हस्बैंड काम करने वाले थे, उनसे वो भी घर पे बैठे। इसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हैं और हम लोगों को आके परेशान करते हैं। अब हम पैसे दें तो कहाँ से दें, आप बताइए। सिंह कुमावत वो मेरी पत्नी वीणा देवी कुमावत उदयपुर के रहने वाले हैं। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में करीब हमने 12,22,300 रुपये 12,22,000 रुपये ऊपर जमा कर रखा है। 2 साल से हमारा पैसा खाते में जमा है, एक भी पैसा दिया गया नहीं है। हमारी हालत खराब है, खाने के भी फाके पड़ रहे हैं। निर्मल कुमार बचलस, जोधपुर राजस्थान से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मैंने अपनी दोनों बेटियों एवं मिसेस के नाम से आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो पैसा जमा कराया है उसे वो मैच्योर हो चुका है, तो उससे कृपया पैसे दिलवाए जाएं। मैं रामरती जोधपुर की निवासी हूँ। बड़ी मुश्किल से घर खर्च बचाकर थोड़ा थोड़ा आदर्श कार्ड का क्रेडिट में जमा करवाई थी, कि ताकि आगे अपनी लड़की की शादी करवा सकूं।
आदर्श क्रेडिट बंद हो जाने पे मेरा पैसा फंस गया। मुझे सरकार से यही विनती है कि मेरा पैसा वापस दिलवा दें ताकि मेरे आगे लड़की की शादी करवाने में कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं रंजू शर्मा हिमाचल प्रदेश शिमला से हूँ। मैं आदर्श क्रेडिट सोसाइटी की एक सदस्य हूँ। हमने अपना काफ़ी पैसा आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में जमा करवाया है और हमारे साथ साथ हमारे भरोसे के ऊपर काफ़ी लोगों ने इस सोसाइटी में अपना पैसा जमा करवाया है। पहले इसकी सेवाएं अच्छी चल रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों से हमें अपना कोई पैसा वापस नहीं मिल रहा है। मैं भीम सिंह राव, आदर्श एडवाइज़र, विलेज शिकारपुरा, तहसील लूनी, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, राजस्थान। मैं आदर्श में 2012 से एडवाइज़र का काम बंद हो जाते हैं। लगभग 2 वर्ष हो गए हैं, भुगतान नहीं हो रहा है। मेरे निवेशकों का लगभग 35 लाख रुपए जमा है। नमस्ते, मैं यशवंती शेट्टी चिंचड़ ब्रांच से बात करती हूँ, आदर्श परिवार से। आदर्श परिवार में मैं 9 साल से काम कर रही हूँ। आज 9 साल से हम लोग बहुत ही अच्छा काम किए हैं। हमको विश्वास था आदर्श कभी ऐसा हमको धोखा नहीं देगा करके, मगर ये 2 साल हमको बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हम लोगों का सब टाइम पे सब पैसा देने के सब कुछ ओके था, सबका कोई प्रॉब्लम नहीं था इतना साल में। और ये 2 साल से इतना प्रॉब्लम हो गया। जो हम लोग FD RD किए थे, हम लोग उनको टाइम से दे ही नहीं सकते, नहीं दिए हैं। उन लोग पूछते हैं हमको घर पे आके, हम पैसा कभी मिलेगा, तो कभी देने वाले टाइम से। हम लोग तो आपको टाइम पे दिए ना, हम तुम लोग क्यों नहीं दे रहे अभी टाइम से, प्रॉब्लम क्या हो गया करके। हम लोग क्या जवाब देंगे सर, उनको कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास देने के लिए। हाँ, उनका RD है, FD है, और सब ऐसा लोग हैं ना सर, जो भाजी बेचने वाले, वड़ा पाव सब करके बेचने वाले, हम उनसे सब पैसा ले लेके आज आदर्श परिवार में हम लोग सब पैसा दिए हैं। हम लोग कैसा, अभी उन लोग हमको बोलने का क्या करके समझना नहीं सर, हम लोग उनको पैसा कैसा देंगे सर। आज हमारे बच्चे हैं घूमने वाले इधर से उधर, पता नहीं सर आजकल लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे सर। हमको तो वही डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए हमारे बच्चे के ऊपर। 2 पैसे के लिए कैसा झगड़े होते हैं, आज बहुत ही कुछ होता है सर आजकल। सुमेश सेन, रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 8 वर्षों से एडवाइज़र के रूप में काम कर रहा हूँ। आज मैं बेरोजगार घर पर पड़ा हूँ, गंभीर बीमारी से अलग जूझ रहा हूँ। महेश चंद त्यागी, जोधपुर, राजस्थान से हूँ। मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी खून पसीने की कमाई का ज़्यादातर पैसा आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराया था। हमारी सभी FD पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। 2 वर्ष से सोसाइटी बंद है। मैं उमेश कुमार गुप्ता, बाराबंकी UP से बोल रहा हूँ। मेरा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 लाख रुपए जमा है और मेरे कस्टमर का लगभग 80 लाख रुपए जमा है। कस्टमर मेरे घर पे आकर धमकी देते हैं, कहते हैं कि पैसा तुमसे लिया है तुमसे ही लेंगे, तुमको दिया है तुमसे ही लेंगे, हमारा पैसा हमको दे दो, हमसे नहीं मतलब है तुमने कहाँ जमा किया है कहाँ नहीं जमा किया है।